सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 4 वाली चांद वाली अम्मा को पढ़ेंगे। कहानी का सारांश। बहुत समय पहले एक बूढ़ी अम्मा अकेले रहती थी। उसे घर का सारा काम खुद करना पड़ता था, लेकिन उसके साथ एक परेशानी थी। वह जब भी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा के आंख दिखाने पर वह थोड़ा पीछे हट जाता, परंतु वह बार बार यही शरारत करता। एक दिन अम्मा गुस्से में थी और तभी आसमान अम्मा को तंग करना शुरू कर दिया। अम्मा ने झाड़ू से आसमान को मारा। आसमान थोड़ा हट गया। फिर जैसे ही अम्मा ने झाड़ू लगाना शुरू किया, आसमान फिर से कमर से टकराया। इस बार अम्मा झाड़ू मारने के लिए जैसे ही उठाई, आसमान ने झाड़ू पकड़ लिया। अब दोनों के बीच रस्साकसी शुरू हो गया। अम्मा झाड़ू लिए आसमान के साथ ऊपर उठने लगी। अम्मा चिल्लाई तो आसमान ने कहा कि मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, वहीं झाड़ू लगाना। रास्ते में चांद मिला और अम्मा पैर बढ़ाकर चांद पर चढ़ गई। अंत में आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया। तभी से अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ये हुआ आपके कहानी का सारांश। अब शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। क्रम, सिलसिला। रस्साकसी, आपस की खींचा तानी। ताकत, बल, शक्ति। शरारत, शैतानी। वार, प्रहार, आघात। आदत, लत, स्वभाव। मजबूर, लाचार, विवश। आओ देखा न ताओ, बिना सोचे समझे। अब पूरी कहानी को हम पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात थी। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कस के एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े हुई थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना।
अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पे चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोच के उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। अभ्यास कार्य। प्रश्न, कहानी से नाम वाले और काम वाले शब्दों की सूची बनाना है। यानी कहानी से चुनकर हमें नाम वाले और काम वाले शब्द लिखना है। नाम वाले शब्द हैं अम्मा, झाड़ू, चांद, आसमान, आंगन। काम वाले शब्द हैं पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, तंग करना, वार करना इत्यादि। प्रश्न, घर की सफाई करने के लिए किन्हीं 5 चीज़ों के नाम लिखना है और उसका चित्र भी बनाना है। सफाई में जिन जिन चीज़ों का प्रयोग होता है उसके नाम लिखकर उसका चित्र बनाना है। झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, वाइपर। धन्यवाद बच्चों। सुप्रभात बच्चों। इसको लगता है आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए नहीं आ पाता। अभी भी नहीं आया, कितना देर हो गया।